अगर आपको पूजा, मंत्र या ध्यान बोझ लगता है, मन भटकता है और जीवन में शांति नहीं आ रही, तो 99% संभावना है कि आपकी साधना गलत नहीं बल्कि आपका माइंडसेट गलत है। आज मैं आपको वो 9 माइंडसेट बताने जा रहा हूँ जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि आखिरी माइंडसेट आपके साथ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अध्यात्म एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है, लेकिन कुछ मानसिकताएं हमें भीतर जाने ही नहीं देती और हम सालों साधना करते रह जाते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे उन माइंडसेट की जो आध्यात्मिक जीवन को कमज़ोर और नष्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बात करूंगा पहले ईगो माइंडसेट की, मतलब अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं यह समझने की। कई लोग कहते हैं मैं बहुत पूजा करता हूं, मुझे सब आता है, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच यह है, अध्यात्म में विकास समर्पण से होता है, अहंकार से नहीं। अहंकार हमें मार्गदर्शन, सीख और आत्म सुधार से दूर कर देती है और फिर साधना भ्रम बन जाती है, अनुभव नहीं। दूसरी मानसिकता वो होती है जो मेटेरियलिस्टिक है, बाहरी सुख ही सब कुछ है, ऐसा सोचने की मानसिकता। जब व्यक्ति का फोकस सिर्फ धन कमाने, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, सुख और दिखावा में हो जाए तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाती है, क्योंकि अध्यात्म कहता है भीतर आनंद खोजो और भौतिकता कहती है बाहर सुख खोजते रहो। पर बाहर जितना खोजोगे मन उतना ही अशांत होगा। तीसरी मानसिकता है मुझे तारीफ चाहिए। कई लोग साधना इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें श्रेष्ठ साधक कहें, पोस्ट पर कमेंट आए, तारीफ करें। लेकिन अध्यात्म इनर जर्नी है, स्पिरिचुअल कंपटीशन नहीं। जब साधना भी लाइक और कमेंट के लिए हो जाए तो वह ध्यान नहीं, प्रदर्शन बन जाती है। एक छोटी सी कहानी है। 2 बांस के पेड़ एक साथ उगाए जाते हैं। 5 साल तक एक भी पेड़ नहीं बड़ा होता। माली रोज पानी देता रहता है। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन 5वें साल के बाद एक पेड़ 90 फीट बढ़ जाता है, क्योंकि उसने 5 साल सिर्फ जड़ें मजबूत की थी। अध्यात्म भी ऐसा ही है, पहले नींव मजबूत करो, फिर परिवर्तन विराट होगा। चौथी मानसिकता है ओवर डाउट माइंडसेट, मतलब जो लोग हमेशा संदेह करते रहते हैं। संदेह करना अच्छा है, लेकिन अति संदेह विश्वास को खत्म कर देता है। अध्यात्म में वो आगे बढ़ते हैं जो श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति हर चीज़ को नकारने लगे तो वह शुरुआत भी नहीं कर पाता। 5वीं मानसिकता है इंस्टेंट रिजल्ट माइंडसेट, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अभी साधना करने बैठे और सोचे कि उनको 11 दिन में सफलता मिल जाए, 10 दिन में सफलता मिल जाए, 2 दिन उपवास कर ले, 2 दिन में वो परमात्मा के दर्शन कर ले। ऐसा नहीं होता। 5 दिन मंत्र किया, कुछ नहीं हुआ। 7 दिन ध्यान किया, अनुभव नहीं मिला। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ डीप है, मिट्टी में उस बीज की तरह है जो तुरंत परिणाम नहीं देता। 6वीं मानसिकता है विक्टिम माइंडसेट, मतलब मैं दुखी हूँ, इस टाइप वाले लोग। कई लोग कहते हैं भगवान मेरी मदद नहीं करते, जीवन मुझे दंड दे रहा है, जबकि अध्यात्म कहता है हर अनुभव एक सबक है, दंड नहीं। जो मैं दुखी हूँ ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि ईश्वर से नाराज, जीवन से नाराज, और उनको लगता है कि भगवान उनसे नाराज हैं और अंदर सिर्फ कड़वाहट बचती है, भक्ति नहीं। तो ऐसे में सफलता कैसे मिलेगी। 7वीं मानसिकता है कंपैरिजन माइंडसेट, मतलब दूसरों से तुलना करने वाले लोग। वो ज़्यादा ध्यान करता है, वो ज़्यादा ज्ञानी लगता है, लेकिन याद रहे अध्यात्म दूसरों से तुलना करने वाले लोग ज़्यादातर ईर्ष्या, हीन भावना और अस्थिर साधना से ग्रसित रहते हैं कि कोई कितना ज्ञानी है, मैं उससे कम जानता हूँ। इस टाइप की भावना वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। 8वीं मानसिकता है फेयर माइंडसेट, जो डर से साधना करना। अगर पूजा नहीं की तो नुकसान होगा, भगवान दंड देंगे। दोस्तों, अध्यात्म डर से नहीं
प्रेम और जुड़ाव से बढ़ता है। डर सिकोड़ता है, प्रेम विस्तार देता है। नवी मानसिकता है, मेरी पद्धति सही है या नहीं। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को जज करने लगते हैं, समझने नहीं। जब व्यक्ति कहने लगे सिर्फ मेरी माइंडसेट सही है, बाकी सब गलत हैं, तो उनकी यात्रा रुक जाती है। क्योंकि अध्यात्म जो है कंपेयर नहीं करता, जज नहीं करता। इन सब तकलीफ को दूर करने के लिए व्यवहारिक समाधान यही है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने चाहते हैं तो रोज़ 10 मिनट ध्यान करें कम से कम। भगवान के प्रति या जिसने आपको कुछ दिया है उसके प्रति श्रद्धालु रहें, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। किसी गुरु या सत्संग से जुड़ें, उनका मार्गदर्शन लें। अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर ना करें, मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई माइंडसेट आपके अंदर भी है तो कमेंट में मैं सुधार के लिए तैयार हूँ लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों याद रखें, जानकारी से नहीं निर्णय और अनुशासन से आगे बढ़ता है अध्यात्म में इंसान।